झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा कि जो टॉक टेबल हो रही है, जो सीज़ फायर के बारे में मीटिंग रखी गई है, उसका आगाज़ हो चुका है। कल से वो गुफ्तगू जारी है, आज भी जारी रहेगी, संडे के दिन भी जारी रहेगी। अभी तक तो कोई नताइज नहीं निकले हैं, लेकिन तवक्को है इंशाअल्लाह वो नताइज निकलेंगे। एक तरफ सुपर ताकत है और एक तरफ सुपर ताकत के गुब्बारे की हवा निकालने वाली कौम है, जो दुनिया के ऊपर जिनका डेट्रस था, जिनका दबदबा था, जिनका रोब और रुबाब था, जिनका एरोगेंस था। सारी दुनिया जिसकी ताकत का लोहा मान रही थी, उस सुपरमेसी के गुब्बारे की हवा ईरान ने दुनिया को निकाल के बता दी। वो दुनिया के दिलों से उसका डर ख़त्म करा दिया। उनकी पोल खुल गई है अच्छी तरीके से, और अब वो सीज़ फायर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। एक तरफ सुपरमेसी की इज़्ज़त का सवाल था, दूसरी तरफ उस कौम की गैरत का इम्तिहान था। तो वो दोनों ताकतें बहुत बड़े मार्का आरआई के अंदर फंस गई थी। दूर दूर तक उसके टॉक का, उनकी गुफ्तगू का कोई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन काबिल फ़ख्र है वो कंट्री जिन्होंने ये गुफ्तगू की टॉक टेबल कायम किया और उन दोनों कंट्रियों को बुलाकर सीज़ फायर के बारे में सोचने की, समझने की उनको एक मौका अता किया। वो कंट्री भी अपने ऊपर फ़ख्र कर सकती है। दुनिया के अंदर कितनी कंट्रियां पाई जाती है, लेकिन ये उनको गुफ्तगू के लिए, सीज़ फायर के लिए बुला नहीं सकी। ये प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं कर पाई, ये उनके दिलों के अंदर ख़यालात पैदा नहीं हुए। हालांकि लड़ाई के अंदर तो दोनों कंट्री का नुकसान होता है। जंगो जिदाल के अंदर लड्डू नहीं बटते बल्कि बर्बादियाँ होती है। दोनों कंट्री जो जंगो जिदाल में फंसी हुई थी, वो काफ़ी बर्बादी उठा चुकी है, काफ़ी नुकसानात उठा चुकी है। अब आलमी प्रेशर पड़ रहा है सुपर ताकत के ऊपर, क्योंकि इस वक्त पूरी आलमी बिरादरी जो है, विश्व की जनता जो है, वो परेशान कुन हालात से चल रही है। क्योंकि रोज़गार के हिसाब से, इकनॉमी के एतबार से, तेल और गैस की कीमतों को लेकर, अपने एनर्जी को लेकर, रोज़गार को लेकर सारी दुनिया का रोज़गार इस वक्त ठप होने जा रहा है। और मज़ीद वो जो है लड़ाई आगे बढ़ रही थी, तो टॉक टेबल के ऊपर उनको इनवाइट किया और ये प्रोग्राम रखा गया और दोनों मुल्क राज़ी हुए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो ईरान की तरफ से डेलीगेशन जो आया है, वो अपने साथ उन बच्चियों की तस्वीर भी लेके आया जिनको यूएस ने अपने मिसाइल के ज़रिए से उनकी स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और 160 से ऊपर बच्चियों को शहीद कर दिया था। उनके बैग्स, उनके सुईज़ और उनकी तस्वीर वो साथ में लेके आया, जो खून से लथपथ थी। और दुनिया ने उसको देखा, सब आलमी बिरादरी ने उसका ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया, और दुनिया की बिरादरी अपने आँखों से आंसू रोक नहीं पाई। मासूम बच्चियों की तस्वीरें जो इस जंगो जिदाल के फर्स्ट अटैक के अंदर शहीद कर दी गई थी। जबकि किसी भी लड़ाई का नियम होता है, वॉर के एक उसूल होते हैं, जंगो जिदाल के नियम होते हैं, आलमी नियम है कि सिविलाइजेशन के ऊपर हमला नहीं होगा, सिविलियन पब्लिक के ऊपर हमला नहीं होगा, स्कूल के ऊपर हमला नहीं होगा, हॉस्पिटल पे हमला नहीं होगा, और जो पब्लिक के जो सोर्सेस होते हैं, पब्लिक के जो फैसिलिटीज़ होती है, उसको टारगेट नहीं बनाया जाता। किसी भी जंगो जिदाल का ये नियम नहीं होता। तो फर्स्ट अटैक के अंदर यूएस ने वो अपना नियम तोड़ा और दुनिया ने उसको देखा, किस तरीके से कॉलेज, किस तरीके से स्कूल, किस तरीके से हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय किया गया। इस मार्का आरआई के अंदर, इस जंगो जिदाल के अंदर दुनिया देखती रही और दुनिया कुछ नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, वो हकीकत
ईरान ने सारी दुनिया के ऊपर ओपन करके बताया, उस मंज़र को बताया जिस मंज़र को देखने के बाद आलमी बिरादरी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। तो दोस्तों, इस तरीके के मजालिम होते हैं जंगो जिदाल के अंदर। इस तरीके से जो अपने आप को सुपर ताकतों का दावा करते हैं, वो इस तरीके से सिविलियन के ऊपर जुल्म करके वो अपना डेटर्स दुनिया को बताना चाहते हैं, जो अनलीगल है, वॉर के ख़िलाफ़ भी है। लेकिन किसको कहें और कौन सुनेगा। दोस्तों, बहरहाल खुशी का मुकाम ये है कि बिल आखिर वो दोनों कंट्री ने रजामंदी किया और वो जो 10 सूत्रीय प्रोग्राम ईरान की तरफ से पेश किया गया था, उसके ऊपर इन्होंने टॉक टेबल कायम किया और वो कल से गुफ्तगू चालू है। अभी तक तो उसके कोई नताइज नहीं निकले हैं। ज़ाहिर बात है कि कुछ इस तरीके के नियम बताए गए हैं, इस तरीके के उसूल बताए गए हैं जो अगली कंट्री के हज़म नहीं हो रहा है, अगली पार्टी के हज़म नहीं हो रही है। और ना तो उन्होंने अभी तक कोई अपना टारगेट अचीव किया, अपना पर्पज़ हासिल किया, अपने मकसद में ना तो उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। जिस मुद्दे को लेकर जो क्लेम कर रहे थे और वॉर को छेड़ रखी थी, उसके अंदर अभी तक अगली पार्टी को कोई मकसद हासिल नहीं हुआ है और खरबों में, ट्रिलियन के अंदर उनके नुकसानात हो चुके हैं। असलहा की शक्ल के अंदर, इस प्रोग्राम को बनाने की शक्ल के अंदर। हम तो डूबे हैं लेकिन तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। यही मिसाल है कि गल्फ़ कंट्री के अंदर जो उनकी बेसिस थे, उनके ठिकाने थे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनकी भी आंखें खुल गई। किसकी? ऊँट खाने वाली कौम की, हुरमा को चाहने वाली कौम की। उनकी भी आंखें खुल गई, अकल आ गई उनको। देर आए दुरुस्त आए। अब वो भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और सोच रहे हैं। क्या और सोच रहे हैं? ठीक। तो ये किसने सारी सिचुएशन क्रिएट की? किसने ये सारी आलमी नज़रियात को तब्दील किया? दुनिया के दिलों के अंदर जो सुपर ताकत का एक दबदबा, एक रोब, एक रुबाब बैठा हुआ था, उस गुब्बारे की हवा किसने निकाली और उनके डेटर्स को तबाह और बर्बाद किसने किया? एक छोटे से मुल्क ने किया जिसके बारे में दुनिया को अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन वो रोब और वो रुबाब जो दुनिया के दिलों के अंदर सुपरमेसी का बैठ चुका था, अब दुनिया उससे आज़ाद हो गई है। और जो उनको एरोगेंस था अपने पावर के ऊपर, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चंद घंटों में कर देंगे, वो 40 दिन से ऊपर हो गया। अभी तक वो अपना कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके, अपने टारगेट को हासिल नहीं कर सके, अपने पर्पज़ को अचीव नहीं कर सके, ना ही उसे कोई किस तरीके की कोई विक्टोरी और कामयाबी हासिल कर सके। ठीक दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। जो कौमों के अंदर गैरत होती है, हमियत होती है, ईमान की ताकत होती है, जिनका भरोसा, जिनका बिलीव अपने क्रिएटर के ऊपर होता है, उस हाकिमुल हाकिमीन के ऊपर होता है, उनके दिलों के अंदर दुनियावी खौफ शामिल नहीं हो सकता। ये तो हकीकत है और इस हकीकत को सारी दुनिया को समझा दिया ईरान ने। ठीक है ना? हाँ, अब दुनिया के दिलों के अंदर वो सुपरमेसी का खौफ नहीं रहा, वो दबदबा नहीं रहा। अब तो छोटे छोटे मुल्क भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें। जो इस वक्त पूरी आलमी बिरादरी क्राइसिस में फंस चुकी है और अपनी माली एतबार से तबाही का मुकाबला कर रही है, रोज़गार ठप होते जा रहे हैं, दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम यही तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू कामयाब होगी, ये डायलॉगिंग सक्सेसफुल होंगे। आज देर तक क्या समाचार आता है, आप भी वेट करें, हम भी वेट करते हैं। शायद के मान जाए कोई गुफ्तगू। थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुकते हैं, थोड़ा तुम करीब आओ, थोड़ा हम करीब आते हैं, थोड़े तुम अपने एरोगेंस को भूलो, थोड़े हम अपने घमंड को भूल जाते हैं। और इस तरीके से अकड़ के रहेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। नरमी के अंदर
वाज़ हसना के अंदर, बेहतरीन डायलॉगिंग के अंदर गुफ्तगू को हल किया जा सकता है, सीज़ फायर के बारे में सोचा जा सकता है।